मैं अपने दोस्त अकरम के घर गया। अकरम इस वक़्त घर में मौजूद नहीं था। मैंने अपनी भाभी को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। नगमा उसका नाम था। नगमा ने कहा कि आप बैठें, अकरम आता ही होगा। मैंने कहा कि अकरम अजीब है, मुझे घर पर बुलाकर खुद पता नहीं कहाँ चला गया। नगमा कपड़े धोकर आई थी, उसके कपड़े काफ़ी गीले थे, जिसकी वजह से मैं जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। अब मैं भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरा हिस्सा तो शायद मेरे कंट्रोल में था ही नहीं। अब नगमा की भी नज़र पड़ चुकी थी। नगमा ने कहा कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि आप मेरे बारे में कुछ अजीब सोच रहे हैं। वसीम बताएं ना। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जब नगमा के रवैये में मुझे काफ़ी नरमी नज़र आई। एक बार फिर वो मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी कि वसीम बताएं ना कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या ऐसी वैसी कोई बात तो नहीं सोच रहे। अब इतना वो मेरे पास आ चुकी थी, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। और भी ज़्यादा पास आने की उन्होंने कोशिश की, तो मैं अपने आप को थोड़ा-सा दूर करने लगा, लेकिन नगमा अब बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी थी। नगमा ने अब जैसे ही हिस्से कुछ हुआ मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैं समझ चुका था, अब शायद मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं अकरम से डर रहा था। अकरम मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था। अकरम को पता चला तो वो इस बारे में क्या सोचेगा, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी था। इसलिए मैंने नगमा को मना करने की कोशिश की, लेकिन अब शायद वो भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। ना चाहते हुए भी उसने अपने हिसाब से खेलना शुरू कर दिया। मैं अब खुद भी इतना मदहोश था, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूं। मैंने नगमा को कहा कि अकरम आ गया है तो बहुत बुरा होगा, जिस पर नगमा ने कहा कि अकरम इतनी जल्दी नहीं आने वाला। वो शहर में गया है और तुम्हें पता है कि शहर से इतनी जल्दी नहीं आ सकता। मैंने कहा कि तुमने तो कहा कि अकरम आता होगा। नहीं, अकरम के किसी दोस्त की कॉल आई थी, उसका एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो इतनी जल्दी नहीं आने वाला। इसलिए हम इस घर में अकेले हैं। मैंने आपसे झूठ बोला क्योंकि मैं खुद भी आपके साथ कुछ वक़्त गुज़ारना चाहती थी। मैं भी अब बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था। मुझे जिस बात का डर था, अब तो नगमा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि अकरम इतनी जल्दी नहीं आने वाला। अकरम के डर की वजह से ही तो पहले मैं अच्छी तरह से खेल ही नहीं पा रहा था। मैंने कहा कि भाभी आप तो वाक़ई ही बहुत ही प्यारी हैं। मैं तो कई बार आपसे ऐसी बात करना चाहता था। मैं जब भी आपको देखता हूँ तो अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता। आज जैसे आपको देखा, सच में मेरा बहुत ही बुरा हाल था। नगमा ने कहा कि हाँ, मैं देख चुकी थी। मुझे समझ आ चुकी थी। मैंने खुद भी आज अपनी हालत इसलिए ही तो ऐसी बनाई हुई थी कि आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचें। अब वो काफ़ी देर से मेरे पाँव के पास बैठकर खेल रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि कहीं मैं थक ना जाऊँ, इसलिए मैंने नगमा को एक अच्छी-सी पोज़ीशन बनाने को कहा। मैं अब कुछ आगे बढ़कर खेलना चाहता हूँ। नगमा ने कहा कि डर किस बात का है? अब हम एक-दूसरे के लिए ही तो हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप जैसा चाहें खेल सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच किसी किस्म की कोई भी गलतफ़हमी हो। थोड़ी देर के बाद नगमा ने एक बहुत ही अच्छी पोजीशन बना कर दी। मैं नगमा के साथ खेलने लगा। मैं काफ़ी अच्छी तरह से खेल रहा था। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि अब हम हँसी वादियों में गुम थे। मैं अपने तरीके से खेल रहा था। नगमा के चेहरे से भी मुझे काफ़ी खुशी नज़र आ रही थी। नगमा ने मेरी तरफ देखकर कहा कि ऐसे तो तुम्हारा दोस्त अकरम कभी भी नहीं खेल पाया। मुझे तो लगा था कि कभी ये खेल मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी, लेकिन आज की खुशी शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे हँसी खुशी है। हाँ, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तुम वाक़ई ही बहुत ही प्यारी हो। मुझे काफ़ी इस बात की खुशी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह मेरी दिल की ख़्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैंने कई बार ऐसा सोचा, मैं कई बार ऐसा चाहता था, लेकिन मुझे अपने दोस्त का बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन आज तुमने पहल करके वाक़ई ही कमाल कर दिया। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा कि ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? फिर थोड़ी देर के बाद आखिरकार मैंने नगमा को लड़कों वाली पोजीशन बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया और मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। पता नहीं फिर ये मौका मिले या ना मिले। मैं इसलिए इस वक़्त को काफ़ी अच्छे तरीके से एन्जॉय करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं मुकम्मल तौर पर नगमा आपके साथ खेल पाऊँ। प्लीज़ आप मेरी बात मान लेना। नगमा ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ आप मेरी बात मान लें।
आखिरकार अब मैं बात मान चुकी थी। मैं नहीं चाहती थी कि अब ऐसा कुछ भी हो, वसीम मुझसे नाराज़ होकर जाए। वसीम काफ़ी अमीर इंसान था और मैं भी वसीम से दोस्ती सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी दौलत से लगा रही थी। वसीम ने कहा कि मैं तुम्हें खुश कर दूँगा। मुझे पता है कि अकरम तुम्हें अच्छी तरह से खुशी नहीं दे पाता। अकरम कभी भी तुम्हें खुश नहीं कर पाता। तुम्हारी काफ़ी ज़रूरियात हैं, मैं तुम्हारी ज़रूरियात को पूरा करूँगा अगर तुम मेरी अच्छी दोस्त बनकर रहोगी। क्या सच कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। अब मैं उनकी बात मान चुकी थी। मैंने कहा कि बस आप थोड़ा-सा प्यार से खेलना। मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है क्योंकि मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। लेकिन अब वसीम तुम्हें नाराज़ भी नहीं कर सकती। इसलिए मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ। ठीक है, लेकिन रुको। थोड़ी देर के बाद मैं कमरे में गई और कमरे में वापस आई तो मेरे हाथ में एक बोतल थी। जिस पर वसीम देखकर मुस्कुराने लगा। मैं समझ चुका हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम इसलिए कर रही हो। तुम्हें लगा कि शायद मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो। अब तुम मेरी बात मान ही चुकी हो, तो मैं तुम्हें कह चुका हूँ ना कि मैं तुम्हें खुश कर दूँगा। ठीक है, थोड़ी देर के बाद जैसे ही वसीम ने कोशिश की, तो मुझे काफ़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन अब जो भी हो जाए, मैं वसीम को नाराज़ करके यहाँ से नहीं भेजना चाहती थी। आखिरकार वसीम अपनी मंज़िल को पहुँच चुका था। वसीम के चेहरे से खुशी नज़र आ रही थी। मैंने कहा कि वसीम, तुम्हारी बात मानकर मैंने की तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन अब तुम तो खुश हो ना? हाँ, हाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें भी मैं खुश कर दूँगा। थोड़ी देर के बाद अब जैसे-जैसे वो खेल रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने वसीम को कहा कि वाक़ई ही मैंने तो कभी खेला ही नहीं था ऐसा खेल, लेकिन तुमने तो वाक़ई ही मुझे खुश कर दिया क्योंकि मैं भी अब वसीम का साथ देना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद वसीम मुकम्मल तौर पर थक चुका था। मैंने कहा कि अब मज़ीद खेलना चाहो तो मुझे किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब तो हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब हमारा खेल मुकम्मल हो चुका था। थोड़ी देर बाद जाते हुए वसीम ने मुझे 10,000 रुपए दिए और कहा कि मैं तुम्हें मज़ीद भी पैसे दे दूँगा। इस वक़्त मेरे पास कैश नहीं है। अगर मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे किए तो अगर उनको पता चलेगा तो फिर वो क्या सोचेगा? इसलिए तुम परेशान ना हो। जिस पर नगमा ने कहा कि तुम परेशान ना हो, तुम जैसा चाहो ऐसा हो सकता है। इस तरह कहानी का इख्तिताम हो गया। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।